नमस्कार। आप कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? आज क्यों ना हम चर्चा करें जो सबसे समाज के लिए आवश्यक विषय है। बिना राजनीति के कोई समाज रह नहीं सकता, चल नहीं सकता। चाहे वो राजाओं का समय रहा हो, चाहे बादशाहों का समय रहा हो, चाहे वो तानाशाहों का समय हो, चाहे वो प्रजातंत्र हो, राजतंत्र हो, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र को वो हो, चाहे साम्यवादी व्यवस्था हो, चाहे तानाशाही व्यवस्था हो, राजनीति सब जगह है। राजनीति, राज की नीति। पहले राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, वो खुदा का रूप होता था और संपूर्ण प्रजा के लिए वो पिता के रूप में होता था। प्रजा पालक उसका एक नाम होता था, प्रजा का हितैषी, प्रजा का पालक। और अब राजनीति में आदर्श और सिद्धांत कम होने से उसका वो रूप नहीं मिल रहा है। खास रूप से प्रजातांत्रिक देशों में अब जो भी राजनेता हैं, राजनीति में चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, सबके मानदंड बदले। अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने का प्रयत्न, अधिक से अधिक जनसंपर्क, और तभी किसी के यहाँ भी कोई भी फंक्शन हो, उत्सव हो, वहाँ पहुँचना, और कोई गमी हो वहाँ पहुँचना। तो दोनों मौक़ों पर, खुशी और गम में पहुँचना अपनी जगह उचित है। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं पहुँचना चाहिए, लेकिन आज देखा ये जाता है कि केवल इसी को राजनीति मान लेते हैं। राजनीति की इतिश्री इसी में हो जाती है कि हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुँच रहे हैं, लोगों के यहाँ पहुँच रहे हैं, मगर राजनीति के आदर्श क्या होंगे? जो उनका चुनाव क्षेत्र है, वहाँ विकास के लिए क्या क्या उन्होंने मानक बनाए हैं, क्या मानदंड हैं, क्या सरकारों के मानदंड हैं, क्या उनके खुद के मानदंड हैं, और उनका पालन वो कैसे करते हैं, सद्गुणों से या अवगुणों से। अवगुणों से भरी हुई राजनीति बढ़ी है और सद्गुणों की राजनीति कम हुई है। यही कारण है कि राजनीति में, और अगर वहाँ प्रजातांत्रिक देश है तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्तंभ होते हैं। उसी में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया। लेकिन जब हर जगह वो सादगी, वो सरलता नहीं आएगी जो अपेक्षित है, राजनेता भी राजा का
प्रतिनिधि होता है, राज का प्रतिनिधि होता है, बशर्ते कि वो उत्तरदायित्व का अनुभव करे, वो इस तरह से जीवन यापन करे कि लोग, उसके क्षेत्र के लोग उसका उदाहरण दें, उसकी सरलता का, उसकी सज्जनता का, उसकी न्यायप्रियता का। लेकिन आज देखते क्या है कि भारी सुरक्षा में राजनेताओं को रहना पड़ता है। इसके पीछे क्या है? ये भय, ये डर, ये पैदा कहाँ से हुआ? गांधी और उस समय के भारत के राजनेता, उस समय की पाकिस्तान जो आज हिस्सा है, बांग्लादेश है, उन सब में आज की अपेक्षा काफ़ी आदर्श थे। एक सीमांत गांधी थे के नाम से मशहूर थे, चाहे वो यहाँ के गांधी रहे हों, वे सब के सब जनता के बीच में ऐसे रहते थे कि जैसे उनको किसी सुरक्षा की आवश्यकता ना हो। आज छोटा से छोटा राजनेता पूरी सुरक्षा व्यवस्था में, चाहे वो सरकारी मिली हो, चाहे वो उसकी खुद की हो, रहता है। भय किस बात का है? भय किस बात का है? आपस में, जनता में, आपस की राजनेताओं के बीच में ये जो भय व्याप्त हुआ है, इससे प्रदूषण बढ़ा है। मेरा राजनेता चूँकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाज के लिए व्यक्ति होता है, राजनेता पर देश का भविष्य टिका होता है, देश का वर्तमान टिका होता है। तो राजनेताओं से अपेक्षा है जनता की भी, मेरे जैसे अनेक विद्वानों की, मनीषियों की, कि राजनीति में कुछ परिवर्तन हो, कुछ सरलता बढ़े, कुछ सज्जनता बढ़े और जन भावनाओं के सिद्धांतों, आदर्शों के अनुरूप फिर से राजनीति स्थापित की जाए। और प्रयत्न करना सबका फर्ज है। कितना सुधार होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। यही राजनीति का धर्म है, यही राजनीति का दर्शन भी है। और राजनीति का धर्म और राजनीति का दर्शन आप सब के लिए उपयोगी हो, आप सबका आदर्श हो, यही मेरी कामना है और यही मेरी परम इच्छा है जनता के लिए, जनहित के लिए। एवं मस्तु, सद्भाव कायम रहे।